नितिन गडकरी जो अभी तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और उनका काम ऐसा है जिसका हर कोई कायल है। शायद मोदी मंत्रिमंडल में जो कुछ एक मंत्री हैं जिनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनमें से एक नितिन गडकरी, तभी तो उनके पद को छेड़ा भी नहीं जाता। बाकी सभी मंत्रियों को इधर से उधर कर भी दिया जाता है, लेकिन गडकरी पर देश के प्रधानमंत्री मानो आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं। उनके काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। और आज से ऐसा नहीं है, बल्कि साल 1995 में 38 साल की उम्र में गडकरी ऐसे ही थे, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी और उस सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए थे नितिन गडकरी। महज 4 साल में अपने काम से झंडे गाड़ दिए थे नितिन गडकरी ने। महाराष्ट्र में सड़कों और फ्लाईओवर्स का जाल बिछा दिया था। 2 साल के रिकॉर्ड समय में ही उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर सबको चौंका दिया था। वो एक दौर था और अब का दौर है। तब भी बिना रुके और बिना थके गडकरी काम करते थे और अब भी गडकरी का काम करने का अंदाज ठीक वैसा ही है। और अब तो क्योंकि वो केंद्र में है तो देश के सबसे बड़े राज्य पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं। और साथ ही जब 2 दिग्गजों का साथ हो जाए तो फिर प्रदेश को आगे बढ़ने से भला कौन रोक सकता है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो प्रदेश के विकास के लिए रात दिन एक किए ही हुए हैं और उसमें पूरा साथ मिल रहा है उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। अब देखिए, जैसे यूपी को तमाम अलग अलग राज्यों से सड़क मार्ग और फ्लाईओवर से जोड़ने के बाद अब मथुरा, वृंदावन और आगरा के बीच में वाटरवे बनाने का ऐलान हुआ है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से वैसे तो प्रदेश में अनेक स्थल है, लेकिन स्थलों की खूबसूरती उसी से होती है जब वहां पहुंचने के आपको कई सारे साधन मिले। और अगर पानी में चलने वाला साधन मिल जाए तो फिर तो पर्यटक का खुश होना तय है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी और नितिन गडकरी ने वाटरवे बनाने का ऐलान किया है। अब इन तीनों स्थलों को क्रूज के जरिए कवर किया जा सकेगा। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मथुरा में ये ऐलान किया है। केंद्रीय शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल मथुरा के गोवर्धन में शंकराचार्य कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ शंकराचार्य अध्यक्ष जानन देव तीर्थ ने सोनोवाल से पूछा कि उनका विभाग मथुरा वृंदावन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है, जिस पर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने मथुरा, वृंदावन और आगरा के बीच यमुना नदी पर क्रूज चलाने की बात कही। सोनोवाल ने कहा, क्रूज की वजह से आगरा आने वाला पर्यटक मथुरा, वृंदावन भी आएगा। वाटरवे से पर्यटकों को अलग अनुभव मिलेगा, साथ ही धार्मिक पर्यटन में भी बढ़ोतरी मिलेगी। इस बारे में सीएम योगी से भी चर्चा कर ली गई है। जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी करने का आश्वासन सर्बानंद सोनोवाल ने दिया है, जिससे यहाँ के पर्यटन में निश्चित तौर पर इजाफा देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि मुंबई से गोवा के बीच क्रूज लाइनर शुरू किया गया था। भारत में पहली बार इस तरह की कोई क्रूज सेवा शुरू हुई थी, जिसका पूरा श्रेय नितिन गडकरी को जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट के फायदे खुद नितिन गडकरी ने गिनाए थे। जहां तक क्रूज टूरिज्म है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। जो वेस्टर्न फ्रंट है उसके बाजू में भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर मुझे लगता है कि फ्लोटिंग जेटीज लाकर हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कर सकते हैं। मुंबई में अगर वाटर ट्रांसपोर्ट का उपयोग होगा तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये लगते हैं, रेलवे से 6 रुपये लगते हैं फॉर एग्जांपल, तो पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। और हमने जो तय किया है कि मुंबई का जो फ्यूल हम यूज़ करेंगे, अभी बहुत गंदा फ्यूल यूज़ होता है, तो मिथेनॉल, LNG, इथेनॉल और इसको यूज़ करने का हमने तय किया है। मिथेनॉल पर लगभग पॉलिसी भी तैयार हो गई है और मुंबई में RCF और दीपक फर्टिलाइज़र, गुजरात फर्टिलाइज़र मिथेनॉल बनाते हैं। मिथेनॉल ये अच्छा फ्यूल है। हमारे इसराइल में मिथेनॉल का भाव 12 रुपये लीटर है, वो देने के लिए तैयार है। चाइना में 16 रुपये लीटर है और हमारे यहाँ RCF और गुजरात फर्टिलाइज़र ये 22 रुपये लीटर बोल रहे हैं। अभी मुंबई, नवी मुंबई, पूना और कोची, गुवाहाटी 4 जगह पर हम 10 बसेस मिथेनॉल पर चलाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो हमारा जो शिपिंग है ये अगर मिथेनॉल पर आएगा तो और इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी होगी। तो ये कुछ ऐसे फायदे हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध होने से मिलते हैं। यूपी में ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत होने जा रही है। उसके बाद ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स को शुरू किए जाने की चर्चा है। फिर मां गंगा में चलने वाले क्रूज से पर्यटन में भी तो इजाफा देखने को मिला ही है। काशी से संगम तक क्रूज में सफर, शिवनगरी काशी से संगम नगरी प्रयागराज तक जो क्रूज चलाई गई है उसको लेकर भी पिछले दिनों में लोगों का आकर्षण काफी तेजी से बढ़ा है। क्रूज के जरिए काशी, विंध्याचल और संगम तक का सफर किया जा सकता है।
योगी सरकार क्रूज के जरिए सफर को लगातार बढ़ावा दे रही है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधा और अलग रोमांच के लिए भी क्रूज चलाए जा रहे हैं और अब तो ये मथुरा, वृंदावन और आगरा के बीच भी चलने वाली है। यहाँ तो अक्सर लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। पर्यटक आसानी से इन दोनों जगह पर घूम सकते हैं, तो वीकेंड्स पर ही घूमने आ जाते हैं और जब क्रूज सुविधा शुरू हो जाएगी तो इससे तो निश्चित तौर पर ही यूपी के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये योगी और नितिन गडकरी का ही मिला जुला प्रयास है जो यूपी इस तरह बुलंदियों को छूने के लिए लगातार प्रयासरत है। और जब इस मथुरा, वृंदावन और आगरा के बीच में यमुना पर जो क्रूज दौड़ाने का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर आपके मन में क्या विचार है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।